मानव भूगोल, एक सफर विचारों का। हेलो दोस्तों, लर्न इट इजी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही फैसिनेटिंग है और उतना ही रेलेवेंट भी, मानव भूगोल। अब आप सोच रहे होंगे, भूगोल, वो भी मानव वाला? जिंदगी में इतना तो भूगोल झेल लिया, अब और कितना? लेकिन यकीन मानिए, ये उतना बोरिंग नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मानव भूगोल ने समय के साथ कई विचारधाराओं के माध्यम से विकास किया है। ये विचारधाराएं मानव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर और एक्सप्लोर करते हैं मानव भूगोल की अमेजिंग दुनिया को। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, क्या नेचर ही सब कुछ डिसाइड करता है? पहले चैप्टर में हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। यह विचारधारा कहती है कि भौतिक पर्यावरण जैसे कि जलवायु, भूमि, मानव संस्कृति, व्यवहार और विकास को आकार देता है। मतलब ये नेचर ही है जो डिसाइड करता है कि हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, सब कुछ। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में यह दृष्टिकोण बहुत प्रमुख था, लेकिन इसे काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि सीरियसली, क्या सिर्फ नेचर ही हमारी जिंदगी कंट्रोल करता है? क्या हमारे डिसीजंस का कोई रोल नहीं? पॉसिबिलिज्म इंसान है हिसाब से। अब आते हैं पॉसिबिलिज्म पर। यह एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का एक तरह से ऑपोजिट है। इसमें माना जाता है कि पर्यावरण हमें सीमाएं जरूर देता है, लेकिन मनुष्य अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस से इन सीमाओं को पार कर सकता है। विदाल डेला, ब्लाश और लुसियन फेब्रे जैसे विद्वानों ने इस विचारधारा को विकसित किया। मतलब यह हमारी ही हैसियत पर है कि हम नेचर के साथ कैसे डील करते हैं। रीजनल जियोग्राफी, हर जगह का अपना अलग ही स्वैग। अब बात करते हैं रीजनल जियोग्राफी की। यह विचारधारा विशिष्ट क्षेत्रों और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करती है। मतलब हर जगह की अपनी एक अलग ही वाइब होती है, अपनी कल्चर, अपना लाइफस्टाइल। कार्ल सॉयर ने इसे पॉपुलर बनाया और सांस्कृतिक परिदृश्यों पर जोर दिया। मतलब यह देखना कि कैसे इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालते हैं। चैप्टर 4, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, भूगोल में गणित का तड़का। अब आता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का जमाना। 1950 और 1960 के दशक में यह विचारधारा आई जिसमें गणितीय और सांख्यिकीय तरीकों को भूगोल में शामिल किया गया। मतलब अब सिर्फ डिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलेगा, अब हमें डेटा चाहिए, एनालिसिस चाहिए। ये विचारधारा स्थानिक विश्लेषण, मॉडल और अनुभवजन्य अनुसंधान पर जोर देती है। चैप्टर 5, बिहेवियरल जियोग्राफी, क्यों करते हैं हम जो करते हैं? अब बारी है बिहेवियरल जियोग्राफी की। यह विचारधारा मानव धारणाओं, भावनाओं और निर्णयों का अध्ययन करती है। मतलब हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे डिसीजंस लेते हैं, यह सब इसमें आता है। यह विचारधारा मात्रात्मक क्रांति के कठोर मॉडलों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई थी। मतलब इंसान कोई रोबोट नहीं है, उसके इमोशंस भी होते हैं। चैप्टर 6, अब आते हैं ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी पर। यह विचारधारा मानव अनुभवों, मूल्यों और व्यक्तिपरकता पर ध्यान केंद्रित करती है। मतलब हर व्यक्ति अलग होता है, उसके अपने अनुभव होते हैं, अपनी सोच होती है। यी फू तुआन और एडवर्ड रेल्फ जैसे विद्वानों ने इस विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति दुनिया को अलग नजर से देखता है। चैप्टर 7, अब बात करते हैं रेडिकल जियोग्राफी की। ये विचारधारा शक्ति संरचनाओं, असमानताओं और पूंजीवाद के प्रभाव का अध्ययन करती है। मतलब यह देखना कि कैसे कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर होता है और कुछ के पास कम। 1970 के दशक में यह विचारधारा मार्क्सवाद से प्रभावित हुई थी। डेविड हार्वे, डोरेन मैसी जैसे विचारक इस विचारधारा से जुड़े हैं। मतलब यह समझना जरूरी है कि दुनिया में सब कुछ फेयर नहीं है। चैप्टर 8, अंत में बात करते हैं पोस्टमॉडर्न और फेमिनिस्ट जियोग्राफी की। यह विचारधारा सार्वभौमिक सिद्धांतों की आलोचना करती है और कई दृष्टिकोणों पर जोर देती है। मतलब कोई एक सच नहीं होता, सबकी अपनी अपनी सच्चाई होती है। नारीवादी भूगोल लिंग भूमिकाओं, शक्ति संबंधों और स्थानिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब यह देखना कि कैसे जेंडर के कारण लोगों के साथ भेदभाव होता है। उतरो तो दोस्तों, ये थी मानव भूगोल की दुनिया की एक झलक।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप मानव भूगोल के बारे में कुछ नया सीख पाए होंगे। देखा ना, भूगोल भी इतना बोरिंग नहीं है, बस जरूरत है इसे थोड़ा फन वे में समझने की। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लर्न इट इजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।